जय जिनेन्द्र साधर्मी बंधुओं। तीर्थधाम मोक्षायतन के आगामी पंचकल्याणक की अगली श्रृंखला में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जो कि तीर्थधाम मोक्षायतन से कि प्रथम दिवस की प्रथम घड़ी से ही इस मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए हैं। जो ये एक परिकल्पना थी, इसको साकार रूप अंकल ने ही दिया है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं श्रीमान अनिल जी जैन उज्जैन। ये हैं हमारे मंदिर के मेन इंजीनियर और अंकल ने ही तीर्थधाम मोक्षायतन को नींव से शिखर तक की ऊंचाइयां दी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसा था उनका पहला अनुभव, या पहला ये कहें कि जब उनके सामने इस परिकल्पना की एक पूरी जो प्रस्ताव आया है उसको लेकर अंकल का क्या अपना एक अनुभव रहा है। जय जैन सभी को। पहले तो मैं सभी पड़ावा वासियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस मोक्षायतन पंच कल्याण जो हो रहा है उसमें सारा ही लोग तन मन धन से बिल्कुल लगे हुए हैं और निश्चित ही है एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा। मोक्षायतन की परिकल्पना एक्चुअली में आदरणीय नागेश भाई साहब ने मेरे से कहा कि मेरे पास कोई जमीन है पड़ावा में, उसमें मैं एक 20 बाई 30 का मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उसका आप मेरे को नक्शा बना दीजिए। तो मैंने कहा भाई साहब कोई भी बिल्डिंग यदि बनाना पड़ती है तो जगह जमीन को देखना पड़ता। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन आप आ जाइए पड़ावा और जमीन देख लीजिए। एक दिन का फिर हमने प्रोग्राम बनाया और हमारा एक युवा इंजीनियर भी साथ में लेके आए और यहाँ पे आके मैंने देखा कि उस जमीन पर एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और पड़ावा के सारे ही लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। बैंड बाजों की तैयारी है और भूमि पूजन की पूरी तैयारी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? बोले भूमि पूजन कीजिए। मैंने कहा भाई साहब हम तो जगह देखने आए थे, आपने तो भूमि पूजन ही करा दिया। बोले पहले भूमि पूजन करिए फिर जगह देखिए। इस टाइप से इसकी उस दिन एक प्रथम भूमि पूजन हो गया। जगह देखने के बाद फिर इसकी परिकल्पना की। तो फिर मेरी बिटिया को मैंने बताया कि अपन को इस टाइप का एक मंदिर बनाना है। तो वो 20 बाई 30 का न होके पहले हमने उसको थोड़ा सा बढ़ाया, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट हुए। तो नहीं, इसको थोड़ा अपन को और बड़ा करना है। ऐसा बड़ा करते 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 वो जाके 40 बाई 72 का हो गया। 40 बाई 72 का हुआ। उसके बाद कहा नहीं, हमको साइड में भी एक्सटेंशन चाहिए। तो फिर 10-10 फीट के और बरामदे बनाए गए। तो उसमें हम लोगों ने बना दिया। जो साइड में रूम बनाए थे उसमें कहा कि नहीं, हमको एक संवत्सरण भी चाहिए। फिर बोले हमको नहीं, एक धन्य मुनि दशा भी चाहिए। फिर हमारे लिए और एक क्या बनाया उन्होंने, पंच पहाड़ी बनाना। तो इस टाइप से वो एक मोक्षायतन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और जो बच्ची ने परिकल्पना की थी मेरी, वो एक साकार रूप आज हुई। और उसके लिए बहुत बड़ी, बहुत ही मतलब नागेश भाई साहब का जितना भी कहा जाए, उन्होंने बहुत प्रयास किया और इतने शीघ्र ही इस मोक्षायतन का निर्माण कर दिया। और आज हम इसके पंच कल्याणक के लिए सभी तैयार हैं। इसके लिए सभी पड़ावावासी, भाई साहब नागेश जी और जो भी इस व्यक्ति है, जो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही एक पंच कल्याणक और ये मोक्षायतन एक ऐतिहासिक होगा। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मैं आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ। अंकल और आंटी आज दोनों की एक सरप्राइज विजिट है ये हमारे लिए। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि अंकल आने वाले हैं। अंकल ने आने के बाद हमको ये बताया कि मैं यहीं पर हूँ पिड़ावा में। लेकिन अभी मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जहाँ पर अन्य स्थानों पर लाखों रुपए सिर्फ प्लानिंग में ही खर्च कर दिए जाते हैं, वहाँ अंकल ने पूरा कार्य निशुल्क किया। निशुल्क करने के अलावा भी अंकल बिल्कुल समय समय पर विजिट करते रहे। पूरे मंदिर के एक एक कार्य को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। उनका शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, अंकल और आंटी दोनों का, लेकिन फिर भी उनका उत्साह इतना है कि वो दोनों मंदिर में ऊपर तक जाते हैं और हर एक कार्य को बारीकी से देखते हैं। अंकल को मतलब थोड़ा सा ऐसा है, चलना भी उनको डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी वो उनका उत्साह इतना है कि मंदिर के एंड तक, ऊपर शिखर तक जाते हैं और वहां जाकर हर एक कार्य को देखते हैं कि कौन सा कार्य कितनी बारीकी से किया गया है या नहीं। तो मैं आपको एक और रोचक जानकारी दे देती हूँ कि
जिनका जिक्र अंकल ने किया है उनके बिटिया का, हमारी श्रुतिका दीदी, तो वो अहमदाबाद से हैं और वो हमारे साथ इंद्राणी परिवार में भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं एक और चीज़ ये बता दूंगी कि जो श्रुतिका दीदी हैं वो उन्होंने अंकल का पूरा पूरा सहयोग किया है पूरे मंदिर की प्लानिंग में। आंटी से आइए, आंटी से जानते हैं, वो आज आई हैं हमारे यहाँ। उन्होंने पंचकल्याणक की सारी तैयारियां देखी, वो पंचकल्याणक स्थल पर भी गई, मंदिर में भी गई। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा और उनको कैसा लगा। तो आंटी कुछ सजेशंस भी दीजिएगा कि हमें आगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं। जिनेंद्र पूजा जी, मैंने यहाँ की सारी तैयारियां देखी, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों के साथ है ना लोगों का उत्साह इतना है कि जैसे कल ही कार्यक्रम होने वाला हो, इतना उत्साह है। और ये ना कार्यक्रम लोगों के उत्साह के कारण ये कार्यक्रम अगली 12 तारीख को बहुत भव्य रूप में होगा। तो आप सभी लोग आइए पिड़ावम पंचकल्याणक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के कि आपको हमारा उत्साह और ये पिड़ावा का जो माहौल है वो पसंद आया। तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि हमारे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के जो ध्वजारोहण करता है वो भी अंकल आंटी ही है। तो आंटी, अभी भी मेरी छोटी सी जो जिज्ञासा है वो अभी भी है कि आप लोगों को आज एक सरप्राइज विजिट का ये आइडिया आया कैसे? सरप्राइज विजिट का तो ऐसे हो गया कि हमको आना तो पहले था, लेकिन है ना यहाँ के हम रोज रोज यहाँ की तैयारियों के वीडियो देख रहे थे तो हमारा दिल ऐसा हो रहा था कि बल्लियों उछल रहा था कि निकल के बाहर ना आ जाए, ऐसे लग रहा था। तो अब रोज सोच रहे थे 4-5 दिन पहले से कि है ना चले, लेकिन है ना स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण हम लोगों का बन नहीं पा रहा था। आज निर्वाण लाडू चढ़ा के आए तो एकदम मन बना कि क्या करें, चलें क्या। तो ड्राइवर को फोन लगाया और बोला कि वो भी तैयार हो गया, तो हमने कहा हाँ चलते हैं, सबको सरप्राइज दे। सरप्राइज विजिट का यही था कि क्यों ना अपन दिवाली की इसकी निर्माण महोत्सव की सारी शुभकामनाएं फोन पे ना देके सभी को स्वयं प्रत्यक्ष जाकर ही बढ़ावा में है। और बताने का कारण ये भी था कि सभी लोग चूंकि निर्माण महोत्सव में बिजी हैं, अपन पहले से अपना प्रोग्राम बता दो तो और थोड़ा सा वो रहता है, एकदम पहुंचेंगे तो सभी को अच्छा भी लगेगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल एंड आंटी। मतलब इस चीज़ के लिए तो हम लोग जितना भी आपका धन्यवाद करें वो कम ही रहेगा कि जो आज आपने सरप्राइज विजिट करके हम सभी को जो एक बहुत मतलब एक खुशी दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और दिवाली की आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी पिड़ावा आ जाइए।